ये टैक्स हमें मुगल काल के शासक औरंगजेब के जजिया टैक्स की याद दिलाता है। जब औरंगजेब ने तीर्थ यात्रा पर टैक्स लगाकर, जजिया लगाकर टैक्स वसूलना शुरू किया था। पूरी दुनिया से सचखंड श्री हरमंदिर साहब, द होली गोल्डन टेम्पल, लाखों लोग रोज आते हैं। संगत जो वहां आती है वो गोल्डन टेम्पल के बाहर बने जितने भी सराह हैं, यानी कि छोटे छोटे अकोमोडेशन सेंटर्स, जिन्हें गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हो, गुरुद्वारा प्रशासन हो, वो चलाता है। आज केंद्र में बैठी सरकार ने उन सराह पर भी, उन छोटे अकोमोडेशन सेंटर्स पर भी 12% जीएसटी लगाकर संगत का और संगत की सेवा का अपमान किया है। ये टैक्स हमें मुगल काल के शासक औरंगजेब के जजिया टैक्स की याद दिलाता है। जब औरंगजेब ने तीर्थ यात्रा पर टैक्स लगाकर, जजिया लगाकर टैक्स वसूलना शुरू किया था। आज उसी प्रकार ये छोटे सराह जो गुरु साहब के दरबार के बाहर बने हैं, जहां पर संगत आकर रुकती है, आज उस पर भी जीएसटी लगाकर इस सरकार ने एक गलत काम किया। आज मैंने माननीय वित्त मंत्री जी को हाथ जोड़कर बेनती करी, पूरी संगत की ओर से, 3 करोड़ पंजाबियों की ओर से, कि इस टैक्स को वापस लिया जाए। हमारी श्रद्धा पे, हमारी भक्ति पे, हमारी भावनाओं पे, हमारे सेंटिमेंट्स पर, हमारी बिलीफ्स पर इस टाइप का कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। आपको मैं बता दूं कि टैक्स मुनाफे पे लगाया जाता है या मुनाफे के लिए बनी जो संस्थाएं हैं उन पे लगाया जाता है। जैसे कोई 5 सितारा होटल में जाकर रहे तो उस पे जीएसटी लगता है। जो भी मुनाफे के लिए बनी कंपनियां हैं उन पर जीएसटी लगता है, यानी कि टैक्स लगता है। लेकिन जो संस्था मुनाफे के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए बनी है, उस पे कोई टैक्स नहीं लगता। हिंदुस्तान में आज तक नहीं लगा। लेकिन इस सरकार ने सेवा के लिए, नॉट फॉर प्रॉफिट, सेवा के लिए बनी संस्थाओं पर भी टैक्स लगाने का काम किया। मैंने सरकार को टैक्स लगाने के इस बेसिक रूल के बारे में भी बताया कि टैक्स मुनाफे पे लगाया जाता है, सेवा के लिए बने केंद्रों पर और सराहों पर नहीं लगाया जाता। इसी के साथ साथ मैंने एक और बड़ा मुद्दा पंजाब का माननीय वित्त मंत्री जी के सामने रखा और उठाया। वो था पंजाब को एक बड़ा फाइनेंशियल पैकेज देने का। पंजाब ने अपना पेट काटकर देश का पेट भरने का काम किया। पंजाब के किसानों ने, पंजाब ने 1965 में जब देश में अनाज की कमी हुई, जब देश अनाज के एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था, हमें देश का पेट पालने के लिए दुनिया भर से अनाज इंपोर्ट करना पड़ रहा था। उस दौर में पंजाब के किसानों ने देश का पेट भरा। ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति की शुरुआत हो या फिर धान की खेती एक बड़े पदर पे, बड़े लेवल पे करने की बात हो, पंजाब के लोगों ने, पंजाब के किसानों ने वो करके दिखाया। जिसके चलते पंजाब ने धान की खेती करके देश का तो पेट पाला, लेकिन पंजाब का पानी सूखता गया। और आज पंजाब में हालत यह है कि 500 फीट, 600 फीट जमीन के नीचे भी पानी नहीं मिलता है। पंजाब में पानी की यह हालत देखते हुए और पंजाब के किसानों की हालत देखते हुए मैंने माननीय वित्त मंत्री जी से एक बड़े फाइनेंशियल पैकेज की
और साथ ही साथ पंजाब को एडिशनल वाटर रिसोर्सेज देने की बात रखी।